नाम क्या है आपका? अब्दुल सलाम खान। हमें पता चला है कि आप पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे। जी हाँ, मैं तकरीबन 8 साल का था जब मैं आया। जिस टाइम पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है तो आप उस टाइम 8 साल के थे। मैं जिस वक्त पाकिस्तान बना है, मैं इंडिया के एक देहात में था। उसका नाम था इचोली, मेरठ के नज़दीक। मैंने कायदे आज़म को भी देखा है, नेहरू को भी देखा है बचपने में। आपने मुलाकात की है कायद आज़म साहब से? नहीं, मुलाकात नहीं की, वैसे देखा हुआ है? देखा हुआ है। ये को जैसे किसी जलसे में जाते नहीं, हैं। वो जा रहे थे, एक मसूरी इलाका था हमारी तरफ, उधर ये दोनों जा रहे थे। कौन सी जगह का है ये एक मसूरी इलाका जो है? नहीं, मसूरी नाम था, हमने भी नहीं देखा। इंडिया में एक देहात था हमारा आबाई, तो वो उधर से गुजर रहे थे, स्कूल के बच्चे थे। तो मैं तो काफ़ी छोटा था, तो मैं भी जाके उनके साथ में खड़े होकर देख रहा था कि ये कायद आज़म है और ये नेहरू है। हिंदू अपने नेहरू को बोल रहे थे चाचा, मुसलमान जो है ना कम थे। तो बस ये मैंने देखा है उधर। जिस वक्त पार्टीशन शुरू हुई है आपको कैसे पता चला कि अब जंग लग चुकी है? तो बताता हूँ, मेरे वालिद साहब सहारनपुर में थे, आपके वाले साहब का नाम? अब्दुल गफ्फार। तो वो पार्टीशन में ड्रेसर थे वहाँ पर इंडिया में, सहारनपुर में। तो उधर जो है सबसे पहले हम छोटे छोटे हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे ही खेलते थे। तो नेहरू को उसको गांधी को गोली लगी थी। ये नहीं पता किसने मारी थी, तो बहरहाल वो नेहरू को गोली लगी तो हिंदू लड़कों ने हमें मार के भगाना शुरू कर दिया कि तुमने हमारा बापू मार दिया। फिर उसके बाद में जो है ना ये पार्टीशन बनना शुरू हो गया। एक इलाका था इंडिया का, उसका नाम था गढ़ मुक्तेसर। वहाँ पर मेला था, वहाँ से हिंदू मुस्लिम फिसाद शुरू हुआ। उसके बाद में कोई दिन ऐसा गुजरा नहीं है देहात में जबकि हमने रो के नहीं गुजारा। मैं उधर, मेरे जो खालू है वो पानी दे रहे थे खेत को, वहाँ एक हिंदू आया जनाब, मुसलमान आया, उसके सिर में खून निकला हुआ। तो उसने कहने लगे बाबा जी अपने बच्चे बचाओ, हिंदू तुम्हारे देहात पे हमला करने लगे। तो सबसे पहले हमने अपने देहात में आके रोते नंगे थे हम। तो उन्होंने पूछा क्या वो, हमने बताया। तो फिर मुसलमान जो है ना कुछ उनके पास था तो निकल आए बाहर, डांगे शांगे लेके जो है ना। ये वाक़या हमने देखा। फिर मुसलमानों से सब कुछ उन्होंने छीन लिया। आप कितने बहन भाई थे? मैं तकरीबन अपने भाइयों में तीसरे नंबर पर था। जब अपना पार्टीशन हुई है तो आप फौरी यहाँ पे आ गए थे या कुछ अर्सा बाद आए? ये अमल हो गया था भाई, जाने बचाते फिरे थे। मेरे बाप की नौकरी भी छूट गई थी। मेरे बाप ने उठा के ना हमें जान बचाने के लिए देहात में छोड़ दिया। हमारा ना कोई कारोबार था ना कोई ऐसी बात थी, कच्ची ज़मीन बमीन थी वहाँ पर। तो उसके बाद में फिर जब अमन हुआ तो हम थोड़े से दिल्ली आ गए थे। दिल्ली से कोई आखिरी ट्रेन में हम फुकरा पहाड़ के रास्ते से इधर आए। अपने देहात से पाकिस्तान कैसे पहुँचे? आपके देहात से लेके पाकिस्तान का सफ़र कैसा था? ये दिल्ली से कुछ पैसे जमा करके, कारोबार तो नहीं था, मेहनत मजदूरी मेरे बाप करते थे, एक मेरा बड़ा भाई था। तो उधर से पैसे इकट्ठे करके हम खोखरा पहाड़ के रास्ते से आए थे। और इधर से पंजाब की तरफ तो बड़ा कत्लेआम हो रहा था, लेकिन उधर से हम 1 महीने में पहुँचे यहाँ। कत्लेआम किस तरह का मेरे नाजरीन को बताना चाहेंगे? कत्लेआम ये है कि बस वो बच्चों को पकड़ के जो है मार देते थे। उसके बाद में जो है मुसलमानों को जो है उसकी बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मारा, ख़ास तौर पे ये पंजाब ने, जो वहाँ के जो पंजाब के जो सिख हैं, इंडिया का पंजाब है। हाँ, फिर यहाँ से जो गए ना इधर से जो पंजाबी सिख, उन्होंने मुसलमानों की जगह पे कब्जे कर लिए इंडिया में। ऐसे ही ये आंखों से देखा ही बचपन में। मैं जब यहाँ आया था तकरीबन मेरी 8 साल उम्र। तो जब हम उधर से चले हैं, उधर से तो 100 रुपए की बेईमानी कर ली टिकट चेक करने। मेरे वाले साहब रो रहे थे, हमारे पास ऐसे हालात नहीं थे। तो एक बेचारा जिसके पास तो नफसा नफसी का आलम था। हाँ, वो उसने 100 रुपए दिए फिर रिश्ते के लिए। एक जगह थी मारवाड़ जंक्शन इंडिया में, तो वहाँ हम 8 दिन रहे। तो सैलाब आया था जैसे अब यहाँ आया वाला, तो 8 दिन तक हम वहीं रहे। हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया,
खाना पीना वैसे सब। उसके बाद में ट्रायल के लिए गाड़ी चली, उसने जाना था बारमेल खोखरा पहाड़। वो तकरीबन इतनी आस्ते आस्ते 4-5 दिन के बाद में खोखरा पहाड़ पहुंची। खोखरा पहाड़ से आके ना तकरीबन कोई 15-16 दिन हमें हो गए वहाँ से, दिल्ली से चले हुए। फिर खोखरा पहाड़ बॉर्डर पे जो है ना हम रहे 8 दिन सपट मैदान में, भी मुसलमान। जिस वक्त वहाँ पे फौज ने इंडिया की सब कुछ छीन लिया, जो कुछ भी था, दाना पीना सारी चीज़ें, सब कुछ जनाब था ही कुछ नहीं हमारे पास। फिर 5 मील पैदल उन्होंने 10-10 रुपये किराया लिया कि तुम्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़, तो थोड़ी सी दूर जाके छोड़ दिया। तो एक बहुत दूर जाके एक बहुत बड़ा तंदूर था, एक जब 8 दिन हम रहे वहाँ पे खोखरा पहाड़। वो 1.5 किलो आटा देते थे एक फैमिली को, बच्चों को एक डब्बा देते थे। फिर 8 दिन के बाद में भाई वहाँ पर मालगाड़ी आई, वो लेके आई हैदराबाद। हैदराबाद में मेरी माँ के पास थे 1 पाव चांदी, वो 10 रुपये में। 1 पाव चांदी 10 रुपए में देती है। हाँ, फिर 10 रुपये में बेच के को खाना खूना हैदराबाद में है। तो हमारे चाचा वगैरह कुछ रिश्तेदार हमारे पहले आ गए थे, तो खाना खूना खाया, 2 रुपये देकर जो नितार किया अपने चाचा को, रामगली में रहते थे कि भाई हम आ गए हैं। तो कोई पैसा नहीं हमारे पास, बार बार जो आ गए टिकट चेकर वगैरह पूछते थे क्या। लेकिन मेरी माँ को मेरा बाप जो है ना एक खंजर दे जाता था कि भी ऐसा हो तो अपने आप को मार के मर जाना, इज्जत अपनी बचाना। ये हमारे सामने हमारी ये होता है। तो मेरे वालिद साहब के हिंदू, तो फिर वो सहारनपुर में जब कत्लेआम शुरू हुआ, एक अंग्रेज उसने 8 दिन छुपा, वहाँ से जब अमन हुआ से फिर उन्होंने कुछ अमन हुआ तो वो देहात में आ गए। बस देहात में कुछ अमन था, लेकिन वहाँ पर भी यही भी हिंदू आ गए, सारा ऐसा दौर गुजरा काफ़ी। फिर काफ़ी अरसे के बाद में कुछ अमन हुआ तो फिर हम दिल्ली से यहाँ आए। तो ये वाक़या हुआ। तो रास्ते में हमारे पास कुछ नहीं था। जब भी 2-2, 3-3 दिन का जनाब जैसे सफ़र किया हमने, रोटी भी नसीब नहीं थी हमारे पास, ना हमारे पास कुछ था। ऐसे कर ये यहाँ हम पहुँचे रामगली में, आके हम यहाँ पे टिके। लेकिन यहाँ पर आके हमने क्या देखा, यहाँ पे बचपन से लेके बुढ़ापे तक अब यहाँ पर मज़हब के नाम पे लड़ाई, शिया सुन्नी की लड़ाई, वहाबी सुन्नी की लड़ाई,